ये कहानी बहावलपुर जाने वाले दोस्तों की है। बहावलपुर की सफाई और मुगलिया सल्तनत की तामीर की वजह से मशहूर है। ये सफर आपको इंतहाई खूबसूरत रास्तों और रंगीन यादों की वजह से नहीं भूलेगा। पहले से आराम है। एक जगह ये लाल सुहानरा पार्क पहुंच जाते हैं और सब अपने काम में मसरूफ है। लेकिन हम नौमान मदनी से पूछते हैं, अब मंजिल पर पहुंच गए हो तो अब क्या करोगे? सब मंजिल तक पहुंचना नहीं होता, मतलब जो चीज मिले उससे बना एंजॉय करो। एंजॉय करने वाली स्किल होनी चाहिए बने के पास, वरना पॉइंट पे जाके बैठ जाना। हमने इस चीज का टारगेट बनाया हुआ था, हम इधर ही इसको देखने जाएंगे और इसको देख के वापस आएंगे। बंदा अगर देखने वाला हो, उसकी हर चीज हर जगह उसका अपना पॉइंट होता है। निकालने के लिए जगह नहीं, जगह जगह चाहिए। जैसी बातों के लिए आपने भी टाइम दिया, बहुत शुक्रिया। आपने बहुत मुश्किल बातें की, हमारी अकल दंग रह गई। ऐसे बातें तुम्हारे दिमाग से कैसे निकल सकती है? तो सही माहौल नहीं खड़े हुए। क्या रेट है? 20 का कौन सा है? ये वाला 20 का है। और 50 का कौन सा है? रस्ती बना के देते हो? किधर पड़ा? ये पड़ा, ये 50 का है तो बराबर। चलो जो भी है। यहाँ की सड़कें बहुत कमाल थी, मोटरसाइकिल चला के बहुत मजा आया। मजा आया माशाल्लाह। मोटरसाइकिल भी 1 to 5 हो, सीटी मीठी ना हो। माल्टा 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 3 रुपए माल्टा। खाना भी लौटने पर मेरी बारी। ये भाई मोटरसाइकिल जो है ना पार्किंग पे लगा रहे हैं बगैर किसी पार्किंग के। ये हमारे तैयब भाई हैं। तैयब भाई तो रह गए थे। 5-7 जगह स्टे किया और उसके बाद स्टे करने के बाद अल्हम्दुलिल्लाह एक जगह में नाश्ता किया और बहुत ही जबरदस्त, अल्लाह के नाम पे बहुत ही जबरदस्त किस्म का नाश्ता था। और ढाबे पे बैठ के गया और बिल्कुल छत ऐसी थी, बिल्कुल धुएं के साथ रंगी हुई थी और अल्हम्दुलिल्लाह बहुत जबरदस्त रहा। और उसके बाद इंशाल्लाह अभी आपको आगे माहौल दिखाएंगे, तो बहुत ही प्यारा सीन है। अब हमारे साथ रहें, इंशाल्लाह आपको बहुत ही इंजॉय कराएंगे, बहुत ही मजा आएगा आप लोगों को। आज मेरे साथ इस साइड में देखो कोई और चीज भी है। हाँ है, ये चीज है बस, और कोई चीज नहीं है। हम अब आगे चलेंगे, आपको आगे लेके चलते हैं। इस तरफ मस्जिद है, मस्जिद जुम्मा पता नहीं पढ़ते नहीं पढ़ते ये, लेकिन मैं तो पढ़ूंगा भाई। पढ़ते हैं कि नहीं पढ़ते? प्यार हमारा, इनकार हमारा, दीदार हमारा, इजहार हमारा, ये दोस्ती। उसामा कहाँ जा रहे हो उसामा? गाड़ियाँ पड़ी हैं, कड़े पड़े हैं, औरतों के पटाखे पड़े हुए हैं, चिड़िया पड़ी है, कुछ पड़े हुए हैं, कुछ पड़ी है, चैन पड़ी हुई है। ये खास तौर पे बच्चों के लिए हैं जो बच्चे ट्रिप पे आते हैं। ठीक है, बाकी ये मेरे ख्याल में हमारी एज के इसमें कोई बोर्ड लगा हुआ था, सिवाय कुछ चीजें होगी। हमारी एज की जो चीजें मिलती हैं वो आज नहीं आई। आज नहीं है, आज थोड़ी देर बाद शायद इनकी आमद हो जाए, बाकी अभी तक तो आई नहीं है। ठीक है, और सोर्स के मुताबिक पता चला है कि थोड़ी तकरीबन आधे घंटे 45 मिनट तक आपके काम की चीजें आना शुरू हो जाएंगी और हम उस चीज का बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं। अल्लाह करे जल्दी आए, क्योंकि हमें भी जल्दी है, हमने भी टाइम कम गुजारना है और कोशिश दुआ तो यही है कि इसी थोड़े टाइम में हमारे काम की चीजें आ जाएं और आएंगी भी इस तरह की बसों में, गाड़ियों में, इस तरह की बसों में आएंगी, कुछ स्कूल ट्रिप की सूरत में आएंगी, कुछ अपनी पर्सनल गाड़ी में आएंगी। ये हम बेसब्री से जानवर तो देख रहे हैं ना, मतलब लेकिन अपने मतलब की चीज देखना चाहते हैं ना। मतलब ये 2 शख्स, एक सफेद कपड़े वाला एक नीले कपड़े वाला, ये भी इसी ताड़ में है, ताड़ में है कि कुछ इनको मिले, इनके मतलब की चीज मिले। आमीन। ये लड़कियों का ठरकी है। नहीं
तुम किस चीज के हो? तुम किस चीज के टर्की हो? नहीं मैंने कहा ये जो इनकी बातों से मुझे पता लगता है ना, ये मतलब लड़कियों को ठरकी लग रहे हैं दोनों। नहीं, वो नहीं। और पार्क में देखने वाली जो और चीज नहीं है, और ये इस जो कह रहे हैं हम जो चीज देखने आए हैं, इसके बाद तो लड़कियां आएंगी। आपने जानवर देख लिए हैं और आपको प्लाट देख अच्छा लिया। आपकी बात सुनो, इसकी शक्ल से जो आपको लग रहा है ना, हाँ। ये लड़कों का भी है, थोड़ा एहतियात कीजिए। इसलिए बच कर रहेगा, दूर दूर रहिए। काले हिरन के पास है भाई, काले और चिट्टे हिरन के पास। हाँ वो स्नैन को गया, वो जो गोश्त खाया था वो। उनको ये ये है सुरखाब। इसके पर किधर है? इसके पर टूट चुके हैं। हम आपको और आपकी पूरे देखने वाले साथियों को मोरों का भीड़ दिखाते हैं, आ जाओ। बहुत ही खूबसूरत। I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up. I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up and make a statement. I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up and make a statement. Everything I do so instinctive and so passionate. Every word I move so descriptive like an adjective. I got a vendetta against people who patented being negative when you should be getting after it. I got facts over tracks, this and that. Spitting slow, spitting fast. I could roast, I could gas. Think I'm okay at last, but I don't know if that can erase all the past. And the pettiness, a reflection of the emptiness. Hilarious, you think you're worth my time, you're delirious. Mysterious, because you hide behind a fake exterior. Inferior, you know I'll always be a bit superior. Get off of me, this ain't no humble brag. I want you to hear words, you can say them back. I want you to feel free from the chains at last, and to believe in what you got, it was built to last, yeah. Now that I've been put through hell, I never got anyone's help. कुछ मैंने नोट किया है कि कुछ डेयर्स में ना इनकी बैक वाइट है और कुछ की बैक जो है वो ब्लैक है, हल्की सी ब्लैक। क्या ये नर मादे में फर्क करती है या इसमें कोई नस्ल है? यार लोग तो दिखा यार सर वो देखे ना रोड से, एक ये देखिए वाइट वाली खड़ी हुई है, वो सामने ब्लैक वाली खड़ी हुई है। शायद आपने लगता है बैक में इंटरेस्ट नहीं रखते हैं। हाँ मैं शायद सुना फ्रंट में इंटरेस्ट रखता हूँ। अच्छा बताए। अच्छा यार सवाल क्या था? ये बैक वाइट और ब्लैक बैक के बारे में। जी सर, ये जो ब्लैक जिसका पीछे वाली जगह होती है तो वो मादी होती है, और जो फ्रंट वाला जिसका सुर्ख होता है वो नर होता है। हमारे जो इंसान में है थोड़ी सी हया होती है, हम आपको पता है कि समझदार अशरफुल मखलूकात है। ये जानवर हैं, इनको जब सेक्स की तलब होती है तो ये कहाँ कोई दीवार के पीछे या दरख्त के पीछे, ये इंसानी आंख से बच के ये कैसे सेक्स कर लेते हैं या उनके सामने शुरू हो जाते हैं? सर वैसे जंगल में तो कोई कानून नहीं होता जंगल का। हाँ तो जंगल में जहाँ भी नजर आए, क्योंकि उधर इंसान भी नहीं होते जंगल में, नहीं होते। जहाँ भी जगह मिलती है तो वो कर लेते हैं। जहाँ जो चिड़ियाघर वाली बात है, यानी कि जो इधर फार्मिंग हो रही है इनकी, जी बिल्कुल, जो इसकी बात है तो इनको ना थोड़ी बहुत इन्होंने तमीज़ सिखाई हुई है हिरन और हिरनी को। जी बिल्कुल। जब ये सेक्स की तलब इनको होती है तो ये जो इनके बच्चे होते हैं 7-8 बच्चे 10-12 जो भी बच्चे होते हैं, ये इनको गोल दायरे में घुमाते हैं। जब वो धुंध उठती है ना, धुआं उठता है, मट्टी उठती है, तो उसमें बिल्ली कर लेते हैं ये। कोई दीवार का नहीं, कोई दरख्त का नहीं, बस वो धुंध का सहारा। तो मुलाजिम जैसे देख रहे होते हैं भाई ये अंदर आ रहे हैं, या इनको पता चलता है भाई कोई बंदा इन होने वाला है, हमें देख रहे हैं, तो ऐसे सीधा चले जाते हैं। जहाँ पे धुंध ज्यादा होती है उधर काम करके वापस आ जाते हैं। ठीक है, यानी अपनी तलब खत्म कर। और मैं ये कहें कि जब ये आपने ये सिंगारा हरन इनकी था नेशनल लाल सवारा पार्क में, तो अब इसकी कितनी पॉपुलेशन थी और अब कितनी हो चुकी हुई है, और आप इन फ्यूचर क्या डिमांड कर रहे हैं कि हम इनसे कितनी पॉपुलेशन लेंगे और उसके बाद इसको हम फॉरेस्ट में रिड्यूस कर देंगे? जी आसान भी। जब मैं शुरू आया था इधर तकरीबन, इस भाई थोड़ा सा दिखाना कैमरामैन, इस एरिया में तकरीबन 400 से 500 हिरन थे, ठीक है ना। इसमें काला हिरन था,
और ये 2 सींग वाला भी हिरन था, और एक वाइट डॉटेड्स वाला ऐसे इस तरह का एक होता है। तो वो भी हिरन काफी सारे, यानी कि 300 से 500 हिरन थे जी। जब से मैं माशाल्लाह जैसे इन हो, मैं मेरे जद्दोजहद की बदौलत अब तकरीबन 30 से 35 बची हैं। तो मैं खुद भी शिकारी हूँ, शिकार का शौकीन हूँ। हालांकि मेरे पॉकेट से अगर मैं पकड़ने आऊँ तो गजा मार के, कोई और चीज मार के से पकड़ सकता हूँ, लेकिन नहीं, मैं खुद अल्हम्दुलिल्लाह शिकारी हूँ। मैं बंदूक ले आता हूँ, बंदूक से फायर मार के फिर इसे जिपा करके फिर मैं ले जाता हूँ, ताकि एक फिर इस कंधे पे रख लेता हूँ प्रॉपर्ली, जैसे एक शिकारी होता है ना, उस तरह के मुझे वेव्स मिले। नुमान भाई, अगर देखा जाए तो एक शिकारी अगर फॉरेस्ट में जाता है, वो मेहनत करके टारगेट ढूंढ के उसे फायर करता है, तब जाके वो अपनी शिकार को रिसीव करता है। आपकी इधर एक छोटा सा, तकरीबन मेरे ख्याल में कोई 200 बाई 200 का केज है, उधर ही आप फैट ठोकते हैं। आपको सेम फील नहीं होता कि आप ये गलत कर रहे हैं? 400 थे, अब 35 बच चुके हुए हैं, अब आप सोच रहे हैं कि मैं मजीद भी ठोकूंगा। आप इसके बारे में क्या कहना चाहेंगे? बस ये हुकूमत की मेहरबानी है कि उसने मुझे ये ओहदा अनायत फरमा दिया है, वरना मेरे तो हाथ कब के लुसर रहे थे, कहीं खारिश हो रही थी मेरे हाथों में। तो मैं इंशाल्लाह और भी कोशिश करूंगा कि थोड़ी बहुत बच्चे और पैदा करवा के अल्लाह से दुआ भी करूंगा कि मुझे अल्लाह ताला हिदायत दे। तो जैसे कोई बच्चे 10, 12, 15, 20 होते हैं तो फिर महीने बाद काम शुरू कर दूंगा मारना। सही। तो ये आप कहते हैं कि लालसवारा नेशनल पार्क में कोई डेज भी ना जिंदा रहे ऐसे? नहीं, अगर ना रहे तो फिर मैं कैसे बचूंगा इधर से? मैं खाने के काबिल कहाँ से बनूंगा? मेरा शौक कहाँ से पूरा होगा? अच्छा, माशाल्लाह, हुकूमत ने आपको पॉपुलेशन सेव करने के लिए इधर वो किया है, जॉब दिया आपको, और आप उल्टा इनको ख़त्म कर रहे हैं। बाकी अल्लाह से यही दुआ है कि अल्लाह इनकी पॉपुलेशन बढ़ाए और आपका शौक जारी और सारी रहे। हिरन्स को डेट्स भी आती हैं? जी सर, आती है। डेट्स होते हैं या मेल्सेस होते हैं या समथिंग एल्स? जी सर, आती है, लेकिन इनके ये है जब हमारे जो इंसानी जिस्म है उसकी जो फीमेल वो होती है, यानी कि फीमेल होती है, उनको महीने में एक मरतबा आती है और हफ्ते में पूरा हफ्ता ही चलती है। तो इनको जो है महीने में 36 से 38 बार आती हैं। तो ये महीने से भी काम क्रॉस कर जो ना रहते हैं वो अपनी खुद ही खनते रहते हैं। ये बेसिक इन्फॉर्मेशन अबाउट सिंघारा हिरन और चोंच वाली हिरन। तो इसके साथ हमारा इंटरव्यू इख्तिताम को पहुंचता है। जितनी भी इन्फॉर्मेशन थी, कुछ मुझे पता थी, कुछ नुमान भाई को पता थी, आपकी तरफ हमने कन्वर्ट कर दी हैं। इसी के साथ हमें इजाज़त दें। XYZ को सब्सक्राइब करें। जज़ाकल्लाह।